हेलो स्टूडेंट्स। जब भी हमें किसी सेंटेंस में अलग अलग कैटेगरीज की डिफरेंट एडवर्ब्स को यूज करना हो तो हम उन एडवर्ब्स को यूज करते समय एक फिक्स ऑर्डर को फॉलो करते हैं। हम सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद एडवर्ब ऑफ रीजन या एडवर्ब ऑफ पर्पस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि हम किसी भी एडवर्ब को जहाँ चाहें उठा कर रख दें। हम डिफरेंट कैटेगरीज की अलग अलग एडवर्ब्स को जब इस तरह से यूज करते हैं कि सेंटेंस में, तो हमें ये इस ऑर्डर को फॉलो करना होता है। इस चीज़ को आइए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। अब ये फर्स्ट एग्जांपल है, सी रन्स क्विकली आउटसाइड एवरी मॉर्निंग बिफोर स्कूल टू लूज वेट। अब इस सेंटेंस में ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये रन्स वर्ब है और ये जो क्विकली है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। आउटसाइड एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एवरी मॉर्निंग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। बिफोर स्कूल एडवर्ब ऑफ टाइम है और टू लूज वेट एडवर्ब ऑफ पर्पज है। ठीक है, तो इस तरह से इस सेंटेंस में अलग अलग कैटेगरीज की डिफरेंट एडवर्ब्स को यूज किया गया है, लेकिन उन एडवर्ब्स को यूज करते इसमें एक फिक्स ऑर्डर को फॉलो किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि हम इस सेंटेंस में ये जो आउटसाइड है मान लीजिए इसको पहले रख दें, ठीक है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा सी रन्स आउटसाइड क्विकली, तो ये ऑर्डर जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा और सेंटेंस के मीनिंग पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से एक ही सेंटेंस में जब अलग अलग कैटेगरीज की डिफरेंट एडवर्ब्स को यूज़ किया जाता है तो उनको इस ऑर्डर के अनुसार ही यूज किया जाता है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, डैड वॉक्स इम्पेशनेटली होम एवरी मॉर्निंग आफ्टर वर्क। अब इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वॉक्स वर्ब है, इम्पेशनेटली जो है ना ये एक एडवर्ब है और ये कैसी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। होम एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एवरी मॉर्निंग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और आफ्टर वर्क एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस में भी अलग अलग कैटेगरीज की डिफरेंट एडवर्ब्स को यूज़ किया गया है और उन एडवर्ब्स को यूज़ करते इसमें एक फिक्स ऑर्डर को फॉलो किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कमल रीड्स देयर ईच डे आफ्टर लंच। अब यहाँ पे कमल इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, रीड्स इस सेंटेंस की वर्ब है और जो देयर ही एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ईच डे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, आफ्टर लंच एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ पर्पज का प्रयोग नहीं किया गया है और एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जिन भी एडवर्ब्स को आप यूज़ करना चाहें उनको इस ऑर्डर के अनुसार ही आपको यूज़ करना है। अब मान लीजिए किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ कर रहे हैं आप और एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ करना है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है ना, ऑर्डर यही होना चाहिए। उसके बाद है, अगर हम किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर के साथ एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन यूज़ करते हैं। एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन का मतलब है जैसे डाउन, आउट और होम, ये जो है ना एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन होती हैं। तो अगर हम किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ मैनर के साथ एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन का प्रयोग करते हैं तो एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन को हम एडवर्ब ऑफ मैनर से पहले प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कमल ड्रोव होम फास्ट। अब यहाँ पे कमल इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ड्रोव वर्ब है और होम जो है ये एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन है। मतलब कमल ने ड्राइव किया, किस तरफ किया, किस डायरेक्शन में किया, घर की तरफ, तो ये एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन है। उसके बाद फास्ट, ये कैसे ड्राइव किया, फास्ट, तो ये हाउ का रिप्लाई है और हम चाहते हैं सेंटेंस में हाउ के रिप्लाईज एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर फास्ट है और होम जो है एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन है। तो एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन को आपको पहले लिखना है, एडवर्ब ऑफ मैनर को बाद में लिखना है, जैसे इस सेंटेंस में लिखा गया है। एडवर्ब ऑफ मैनर को पहले लिखा गया, एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन को बाद में लिखा गया है। इसी प्रकार से आई रीच्ड डाउन स्लोली। अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट हुआ, रीच्ड वर्ब है और डाउन जो है ये एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन है और स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर से पहले एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन का प्रयोग किया गया है। तो हमेशा जब भी आपको एडवर्ब ऑफ मैनर के साथ एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन को यूज़ करना पड़े तो एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन को पहले लिखना है, एडवर्ब ऑफ मैनर को बाद में लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।